सब पुराने संस्कार कहीं उभर के आ गए हैं, अच्छे संस्कार, इसी वजह से ये श्रवण हो रहा है। गुरुदेव कहते थे ना, अरे मन शांत रहे। तो मैं अब उसको और आगे जोड़ता हूं कि भाई, अरे मन शांत रहे, तू क्यों दुखी है? एक बात, और क्यों दुखी करता? हमारे शास्त्रों में जब हम और गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं, कि ये देवता लोग भी जो हैं परंगमुखी हैं, और हम सब मनुष्य भी परंगमुखी। तो परंगमुखी का मतलब ये देवता वगैरह भी देखते हो ना, ये इंद्र देवता ने इससे लड़ाई कर ली, उससे लड़ाई कर ली। हाँ, फिर शंकर भगवान जी भी अपना संहार कर दिया, काली देवी ने भी संहार कर दिया। तो देवताओं और मनुष्यों की परंगमुखी का मतलब है कि मन बाहर ही रहता। वासना और संस्कारों के कारण मन जो बाहर भागता रहता है, इसके कारण मन दुखी रहता। तो सारी साधना का क्या मतलब है? प्रत्यक मुखी। प्रत्यक मुखी का मतलब कि मन जो है अंदर ले जाना। मन अगर हमारी आत्मा में स्थिर रहता तो वो क्या करेगा? वो तीनों अवस्थाओं से ऊपर की अवस्था है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था से ऊपर। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो फिर ध्यान जो है वो 24 घंटे लगा रहता है। तो ये मन परंग मुखी के कारण दुखी होता। पहले मन बाहर आया, फिर किसी वस्तु या व्यक्ति पे टिका, जैसे तुमने बताया, वो पता नहीं, ना लेना ना देना, हम उसी पे हमने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। इस पे, वो मेड पे। लो, अरे मेड मिस यूनिवर्स भी नहीं है, चलो उसकी बात कर ले। तो मन का बाहर भागना किसी भी वस्तु पे हो, किसी भी व्यक्ति पे हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय पर हो, जैसे एक बार बाहर भागा, एक तरंग उठी, फिर वस्तु का स्वभाव, दूसरी तरंग, फिर वस्तु की पसंद नापसंद, फिर पसंद और नापसंद से मन के अंदर विचारों का, अब ये जितने भी विचार हैं तरंगों के रूप में हमारे शरीर में हर एक कोशिका में चले जाते हैं। अब हर एक कोशिका में चले गए, तब जाके फिर ये कहते हैं अब मैं दुखी करूंगा। तो ये मन शरीर को भी दुखी करता है और फिर स्वयं भी दुखी होता। तो इसीलिए हाँ, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अब इसको थोड़ा सा और अगर गहराई से समझें तो बस ये देखना है कि सजगता इस बात पर रहे कि जितने भी अनुभव होते हैं, जितने भी विचार आते हैं हमारे मन में, जितने अनुभव, जितने विचार आते हैं, लाखों करोड़ों में है, अरबों में है, इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो एक जो भाग है, एक जो तरह के विचार हैं, वो है डर। एक डर है, असुरक्षा है, एंजाइटी है, विरोध है, दर्द है, प्रतिक्रिया है, अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, पसंद और नापसंद है, किसी ब्लेम करना है, कंप्लेन करना है, मन एकदम तुनक जाए। ये एक तरह की कैटेगरी है। अब ये सारे जो विचार हैं, ये बिन बुलाए मेहमान की तरफ हमारे अंदर आ जाते हैं। अब फिर उसी बात को लो मेड के ऊपर,
विचार करने का सोचा तो नहीं था ना, एकदम आ गया मन के अंदर। क्यों आ गया? क्योंकि संस्कार के कारण। संस्कार कहाँ है? मन के कारण। तो इन संस्कारों को जब तक हम पूरी तरह से नहीं हटा लेते हैं, फिर कल कोई और घटना घट जाएगी, वो अपने आप ही होती है उसमें। तो ये एक तरह के जो विचार हैं वो बैक डोर से आते हैं, पीछे से आए, और फिर पता नहीं हम कहाँ बहक गए। दूसरे तरह के जो विचार हैं, अनुभव है, वो है शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, स्थिरता का, मन की स्थिरता का। ये दूसरी तरह के विचार हैं। तो अब इन दो तरह के विचारों को, इसमें एक तरह का जो विचार है वो बिन बुलाए आते हैं, दूसरी तरह के विचारों को हमें अपने मन में लाना होता है। शांति तभी आएगी जब हम चुनाव करेंगे, जब हम विचार करेंगे। प्रेम तभी आएगा जबकि हम विचार करेंगे। एक तो विचार अपने आप उठ गए, तो वो संस्कारवश। दूसरे भी अच्छे विचार भी संस्कारवश उठते हैं, पर चुनाव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहा है हमारे गुरुओं ने कि श्रवण और मनन, सत्संग, ये बड़ा जरूरी है। तब तक होता रहे तब तक हम उस स्थिति में नहीं आ जाते हैं। अब देखो, उस स्थिति में आने के बाद भी श्रवण चलता रहेगा, वो मनन कैसे चलेगा? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है, तो हमारे मन ने मनन किया कि हमें नहीं करनी है, तो उसके बाद भी चलता रहे। तो अब तुमने प्रतिक्रिया नहीं की, एक बार नहीं की, दो बार नहीं की, तीन बार नहीं की अपने संबंधियों में, तो फिर क्या अवस्था आ जाएगी? दूसरा व्यक्ति सोचेगा भी ये तो प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा, तो इससे ये बात करना जरूरी नहीं, छोड़ दो। तो दूसरे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ भी कहता हूँ, यहाँ भी तीन चार कपल हैं जो साथ अटेंड करते हैं। मैंने कहा अकेला अटेंड करे तो ठीक है, पर अगर कपल है, दोनों समझदार हैं, दोनों अटेंड करें, दोनों सुने, तो दोनों एक दूसरे के प्रति उनका संबंध बढ़िया हो जाता है। अब वापस चलते हैं हम उन दो तरह के विचारों की श्रृंखला में। तो हमें क्या लगता है, मन को क्या लगता है कि ये जो नेगेटिव विचार हैं, अनुभव हैं, ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और जो अच्छे विचार हैं उनकी संख्या बिल्कुल करीब लगता है कि ना के बराबर। क्योंकि हमने श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि हमने मनन ही नहीं किया, हमने साधना ही नहीं की, तो हमें लगता है कि ये कम है और ये ज्यादा। ये ये समस्या मन जो है बार बार ले आता है। क्या होगा, कैसे होगा, डर आ गया पीछे। कोई भी घटना घटी, कोई भी चीज अगर अनहोनी हुई, तो उसमें हमारा मन जो है फिर वो उन एक तरह के विचार जो बिन बुलाए आते हैं उनसे जुड़ जाता है। तो फिर हमें लगता है कि डर भी है। कोई भी घटना, बॉस ने कुछ कह दिया, मन के अंदर भय। पति पत्नी में आपस में कुछ बातचीत हुई, तो उसमें द्वंद्व आ गया। देखो, तो इसीलिए मन को संभाल के रखना है। तो होता क्या है कि जब हम श्रवण मनन नहीं करते हैं, तब ये बिन बुलाए मेहमान जो हैं, वो हमारे मन के अंदर आकर बस जाते हैं। बस जाते हैं, बसने का मतलब है बस्ती। बस्ती से, बस्ती बसने से ही मिला, अपना घर बना लेते। अब ऐसा है क्यों? तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा कि क्या हम जानवरों से, पशु से अलग हैं, ये समझना होगा। अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम पशु से अलग हैं,
और किस प्रकार से अलग हैं, ये बुद्धि के द्वारा अगर हम विचार कर लेते हैं तो हम बुद्धि से मन को समझा सकते हैं। अब देखो, पशु, पशु का मतलब है पाश, पाश का मतलब है जंजीर, जकड़ना। तो जितने भी पशु हैं वो आहार, निद्रा, मैथुन, भय के द्वारा जकड़े हुए, ये चार जंजीरें हैं। इनका पूरा जीवन इस आहार, निद्रा, मैथुन, भय पे चलता है। उनके जीवन का मतलब ही वही है कि आहार, निद्रा, मैथुन, भय। शेर सुबह उठ के भजन कीर्तन थोड़ा करेगा, कहोगे भी तो भी नहीं करेगा। तो प्रकृति ने उनको जंजीरों में इन चार बातों में जकड़ा हुआ। उनकी कहो कि ये चार इच्छाएं हैं, या ये कहो कि चार तरह के कार्यों पर उनका ध्यान हमेशा बना रहता है। बुद्धि कई जंतुओं में ज्यादा है, पर बुद्धि जकड़ी हुई है। बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र है, ये पहली बात समझनी। तो इसीलिए श्रवण मनन हम इसलिए करते हैं कि बुद्धि को में ज्ञान दें और मन को उससे साफ करें। अब देखो उदाहरण लो कि कैसे शेर जो है भाई, वो तो शेर मांस ही खाएगा। तो हमारी बुद्धि किस तरह से काम करती है। मान लो हम मांसाहारी हैं, अच्छी बात है या बुरी बात, कुछ नहीं, पर शेर हमेशा मांसाहारी रहेगा। हम जंगल चले जाते हैं, हम मांसाहारी हैं, मांस नहीं मिलता, हम देखते हैं कि भाई घास भी है, फूल फूल भी है, पौधे, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं। तो हमारी बुद्धि ने कहा कि ये खा लो, जीवन बचाना। शेर कुछ भी हो जाए, कितनी भी फूल पत्तियां हो जंगल में, मर जाएगा, पर चुनाव नहीं। अब ये बात क्यों कही, क्या हमारे जीवन में चुनाव बुद्धि के द्वारा हमने किया, कोई व्यक्ति नाराज हो रहा है तो हम भी नाराज हो जाएं, ये एक चुनाव। हम शांत बने रहें, ये दूसरा चुनाव। देखो साधना वो उसी समय शुरू हो गई, 24 घंटे साधना शुरू हो गई। तो शास्त्रों में ये नहीं कहा है कि श्रद्धा करो, तो श्रद्धा अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, बुद्धि के साथ होनी चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी बात, जो सजगता का स्तर है, स्व सजगता, वो जानवरों में बहुत कम है। हमारे अंदर स्व सजगता बहुत ज्यादा है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और ये बुद्धि जो स्वतंत्र है, बुद्धि कम ज्यादा नहीं, बुद्धि जो स्वतंत्र है वो चुनाव कर सकती है, और चुनाव के बाद उसी तरफ मन को लगा सकती है। ये बात जानवरों में नहीं है। उनके अंदर भी स्व सजगता है, सेल्फ अवेयरनेस है। तुम एक चींटी को थोड़ा सा छू लो, वो रास्ता बदल देगी। किस लिए बदला? भय। कई बार देखते हो ना, मक्खी शरीर में पड़ी हुई है, अब थक जाते हैं, वो पकड़ ही नहीं पाते। स्व सजगता उनके अंदर भी है, पर हमारे अंदर स्व सजगता का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है, और बुद्धि स्वतंत्र है। इन दो बातों से मनुष्य मनुष्य बनता है। और भी कई उदाहरण दो। मनुष्य मनुष्य, हमने क्या कहा, मनुष्य मनुष्य बनता है। ये जो शेर का है, तुमने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि शेर जब किसी शेरनी से संभोग करता है और उस शेरनी के किसी दूसरे शेर से बच्चे,
तो ये शेर पहले बच्चों को मारता है, सारे बच्चों को मार देता है, दूसरे शेर के बच्चे। क्यों क्यों? वो कहता है मैं अपनी जनरेशन बढ़ाऊंगा, दूसरे शेर के बच्चों को कैसे तुम पालोगे? मारने के बाद संभोग करते। हमारी बुद्धि विचार करती है, समझती है, तब जाकर कोई कार्य करती। देखो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो इस कारण हम जानवरों से, पशुओं से अलग हैं, इतना तो समझ लिया। पर क्या हम अपने जीवन में भी ये बात देखते हैं कि हम मनुष्य मनुष्य के रूप में है या मनुष्य जान पशु के रूप में? छोटी सी बात हुई, छोटी सी आहट हुई, कुत्ते को छोट घर में है, छोटी सी आहट हुई, एकदम डर। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता है। तो इसका मतलब मन के अंदर अभी भी संस्कार हैं, उनको दूर करना है। क्या मन जकड़ा हुआ है इन चार बातों में? आहार, निद्रा, मैथुन, भय। अभी एक सज्जन आए तो वो कहने लगे कि मुझे वैक्सीन, मेरा विचार है कि वैक्सीन मैं नहीं लूं। मैंने कहा मत लो, तुम्हारी इच्छा है। तो कहने लगे कि डर लगता है। तो मैंने कहा दो दो चीजें हैं, एक विचार तुम्हारा अपना है और एक है ज्ञान। तो ज्ञान से इस विचार को परखो। देखो, ये मनुष्य का, शेर को कितना भी समझा लो, कुत्ते को कितना भी समझा लो, नहीं समझेगा। तो अगले हफ्ते फिर मिला तो कहने लगा मैंने वैक्सीन ले ली। आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि आपने कहा ये तो मेरा विचार है ना, मेरा ओपिनियन है ना कि नहीं लेनी चाहिए, पर मैंने ज्ञान को देखा ही नहीं था। तो जब ज्ञान के द्वारा मैंने इस बात को समझा और ले ली तो डर चला गया। ये देखो, ये इसका मतलब है कि श्रवण और मनन किया। फिर अब वो तो मेरा स्टूडेंट बन गया, वो भी प्राइवेटली। अब एक और देखो समानताएं क्या हैं। जितने भी जानवर हैं या जंतु जगत है, उनका भी शरीर है, उनकी भी श्वास चलती है, उनके पास भी मन है। वो भी अपनी सुरक्षा की भावना को साथ में रखते हैं, भोजन करते हैं, मैथुन करते हैं। हम सबके साथ भी वही है। हम सबका शरीर अलग अलग है, पर फिर भी ये चार बातें कॉमन है। अब ध्यान से देखने पे पता लगता है कि जितने भी जंतु जगत हैं, आहार मिल गया, नींद आ गई, हमारी नींद डिस्टर्ब होती रहती। तो ये मनुष्य होने का लक्षण नहीं। जानवरों से भी नीचे पहुंच गए, कम से कम वो भोजन करते हैं, उसके आंख बंद की सो गए। ये बात समझनी। क्या हम अपने जीवन में इस विचार को, इस ज्ञान को साथ में रखते हैं या नहीं? अगर इस ज्ञान को साथ में रखते हैं तो दुखी होगा ही नहीं मन। ना मन दुखी करेगा, ना मन दुखी होगा। अब आते हैं और इससे गहरी बात पर। ये जंतु जगत जो है, उसके पास मन तो है, पर वो मन बाहर ही भटकता रहता है। देवताओं का भी मन बाहर भटकता रहता है, बाहर ही रहेगा, और जंतु का भी बाहर। उनको पता ही नहीं है कि इस मन को अंदर ले जाना क्या होता है। इसीलिए कहा है ना कि देव योगिनी भी साधना नहीं कर सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिस जो जानता है कि मन को अंदर ले जाया जा सकता है। विचार करने की बात है, बड़ी गहरे विचार की बात है। देखो, मेरा मन अंदर जाता है
किसी दूसरे जंतु को देखो, उसका मन बाहर ही रहता है। कितनी भी गहरी नींद में कुत्ता सोया हो, छोटी सी आहट, मन अंदर नहीं जाता। मन अंदर जाने की योग्यता केवल मनुष्य में है, और ये योग्यता हमें क्या सिखाती है? कि अपने सच्चे स्वरूप को पाना है। तो मन अगर, यही मन की गति, दिशा बदल दी जाए, मन की दिशा बदल दो तो दशा बदल जाए। क्या मतलब हुआ? कि मन की दिशा बाहर से अंदर की ओर की, तो हमारे जीवन की जो परिस्थिति है उसमें तुरंत परिवर्तन आ जाएगा, हम शांति में प्रवेश करेंगे। तो पूरे दिन में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट एकदम ठहर गए, कुछ नहीं, जैसे वो बचपन में हम खेलते थे ना, स्टैच्यू हो जा, एकदम रुक गए, चेक किया मन कहाँ है, बाहर है या अंदर? बाहर है, उसको वहीं छोड़ दिया, मन को देखा कि जिस वस्तु पे है उस वस्तु को वहीं छोड़ दिया, मन को अंदर ले गए। कैसे ले गए? हमारे पास सजगता है, हमारे पास योग्यता है, बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा मन को हमने देखा कि तू कहाँ है भाई। अगर वो बाहर है तो वो दुख का प्रयोजन बनाएगा, किसी न किसी कारण संस्कार से जोड़कर। तो 2, 4, 5 मिनट एकदम हम मन को अंदर ले गए और देखा, कुछ नहीं किया, बस देखा जो मन बाहर है। किस कारण बाहर है? वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण, बस उसको वहीं छोड़ा और मन को देखा, एकदम अंदर चला जाएगा। ये जो योग्यता है, ये समझ अगर है, तो ध्यान में हमेशा सफलता मिलेगी। क्योंकि अब हमें पता लग गया कि वस्तु, व्यक्ति के कारण मन भटक रहा है, उसी के कारण विचार आ रहे हैं, तो मन को अंदर ले। अब एक बात और, इसके और गहरे बढ़ते हैं। शेर मांसाहारी तो है, मारता भी है, पर उसके अंदर कर्ता का भाव नहीं। उसके मन के अंदर ऐसा नहीं लगता कि मैंने मारा, ये मैं का भाव नहीं, कर्ता नहीं। इसको कर्ता बोलते हैं ना, कर्ता का मतलब कि जैसे तुम देखभाल कर रहे हो देवी जी की, तो उसका मतलब हमारे अंदर कर्ता का भाव है। मैंने खाना खाया, मैं का भाव है। करता भी है, भोगता भी है। आज में अच्छा, मुझे ये खाने से आनंद आया। थोड़ा सा और गहराई से समझे कि हमारे अंदर कर्ता का भाव नहीं है जब हम बाथरूम चले जाते हैं। जानवरों के अंदर ये कर्ता का भाव नहीं, मनुष्यों के अंदर कर्ता का भाव है, भोगता भी है। तो इसीलिए कर्म योग की बात कही गई है, कर्म योग की। मान लो कि ये कर्ता का भाव हटा दो मन के अंदर से, तो मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। थोड़ा सा और गहराई से जा रहे हैं। कर्ता का भाव मतलब ये हुआ कि मैं करता हूं, तो इसी कर्ता के भाव से अहंकार आ जाता है, और अहंकार से मन पुराने संस्कारों के साथ, शरीर के साथ मिलकर काम करता है। ऐसी अवस्था में ध्यान की अवस्था बनती ही नहीं, बनती ही नहीं। तो अब दो बातें देखो, एक तो हमारे अंदर वही सारे संस्कार हैं जो जंतु जगत के, और कर्ता का भाव है।
ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तब मन दुखी ही दुखी रहता है। बस इतना ही खेल। तो अगर हम अंदर चले जाएं, मन की दिशा को बदल दें, तो दशा बदल जाती है। तो वापस फिर याद करते हैं कि हमारे मन के अंदर दो तरह के अनुभव रहते हैं। एक अनुभव, एक तरह के विचार जो हमें दुखी करते हैं, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और उनके पीछे कारण है हमारे संस्कार। एक कारण और हमारा व्यवहार पशु की तरह है। मतलब हम बंधे हुए हैं उनसे, बंधे हुए। तो जब तक ये बंधन रहेगा तब तक मन बाहर रहेगा, चाहे बाहर से हम कितने भी अच्छे लगें, पर अंदर हम दुखी रहेंगे। और दूसरे तरह के जो विचार हैं, अनुभव हैं शांति का, ये इसका चुनाव हमें करना पड़ेगा। चुनाव के लिए सिद्धांतों का श्रवण और मनन और सत्संग। क्योंकि हमारा मन तो वो पशु से आया है, तो उसके अंदर उसी तरह के विचार उठेंगे। फिर डिमांड हमारी वही होगी जो पशु की है। देखो, आहार, निद्रा, मैथुन, भय, चार बातें ले लो। भय को ले लो, सुरक्षा। अरे दरवाजा तो बंद करते हैं ना रात में सोते समय, सुरक्षा की भावना। हाँ, कैमरा लगा लेते हैं। दर्द होता है तो एकदम असुरक्षा की भावना आती है, क्या होगा, विचार करने लगते हैं। अब दूसरा देखो, हमारा जीवन भोजन के ऊपर। अच्छा, आज दाल बना लो, कल सब्जी बना लो, परसों ये बना लो। तो चुनाव है, इसीलिए हम अलग अलग तरह की बनाना ठीक है, पर उसी जगह मन का 24 घंटे टिके रहना, ये पशु का व्यवहार है। हमने, हमारे मन ने ये सोचा ही नहीं कि हमारा अस्तित्व क्या है। हमें ऊपर बढ़ना है, ना कि नीचे जाना है। 10 तरह के व्यंजन बना के हमने खा लिए, नहीं खाते रहे, पर मन की सजगता रहे कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब हमारे बिल गेट्स को देख लो, उनके जीवन का उद्देश्य इन चारों में झगड़ा हुआ। कैसे कहोगे आप? तो भोग की तरफ, भोक्ता बन के भोग की तरफ बढ़ा। तो $350 मिलियन का घर हो गया, $150 मिलियन का याच है, जो वो समुद्र में वो चलाते हैं ना, एयर कंडीशनड, एग्जीक्यूटिव क्लास का ये नाव है। भोग में ही गया ना। तो हमारे शास्त्र, हमारे गुरु ये कहते हैं कि देखो, भोग छोटा हो बड़ा हो, भोग भोगी, कितना भी बड़ा हो। अब 150 मिलियन का बना लिया है, आप कितने दिन जाओगे समुद्र में रहोगे? एक दिन, एक हफ्ते। भोग लिया, फिर वापस आ गए, फिर घर में दूसरा भोग। तो जिसका मन बाहर ही रहता है और इन चारों भोगों में टिका रहेगा, उसके जीवन में असुरक्षा, दुख बाहर न दिखाई, फिर भी रहेगी, अंदर तो रहेगी। क्यों? क्योंकि मन इन चार बातों पे टिका हुआ। तो साधक कौन बनता है? इन चारों से ऊपर उठता है। उन चार की अपनी जगह है, ठीक है, उससे ऊपर जब उठेगा तब मनुष्य मनुष्य बनता है। तो अब इससे क्या बात निकली कि मन के अंदर हमेशा संघर्ष चल रहा है कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। एक बिना बुलाए मेहमान संस्कार के कारण आते हैं, हम विचार नहीं करते, हम सोचते नहीं है, दूसरे में विचार करना होता है।
विचार के साथ चुनाव करना होता है, तब हम साधक बनते हैं और साधक बनने के साथ जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो जैसे ही कभी कोई दुख आए, हम एकदम हमारी बुद्धि सजग हो जाए, हमारे अंदर सजगता आ जाए कि ये दुख आया ही इसीलिए है कि हमने सही विचार नहीं किया है। बस, कितना भी बड़ा दुख आ जाए। गुरुदेव कहते थे ना, गुरुदेव की बात फिर याद आती है, असावधानी ही दुर्घटना है, सावधानी ही साधना है। असावधानी में मन के अंदर कैसे संस्कार बन गए, वो संस्कार ने हमें प्रभावित किया, हमने विचार करना छोड़ दिया, हम भी दुखी, हमारा मन भी दुखी। अरे मन, शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। ये पहली बात हुई। और फिर बुद्धि से विचार किया कि मेरे दुख का कारण अविचार है। अविचार का मतलब अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब अविद्या है। अविद्या का मतलब ना समझी है। देखो, जैसे ना समझी, तुमने वो मेड के बारे में 1 घंटे के बाद ना समझी का पता लगा। लगा तो सही, ये अच्छी बात है। और दूसरा किस्सा जो तुमने बताया भाई का, बहन का, उसमें उस किस्से में पता लगा, तत्परता आई। विचार से ही तो तत्परता आई ना। तो पशु जगत विचार नहीं करता, उसको कहता नहीं विचार। अगर शेर ने विचार किया होता कि मैं पेड़ पे चढ़ के अपने शिकार को खोज रहा हूं, और उसी पेड़ पर सारे फल लगे हुए हैं, किसकी तलाश कर रहा हूं? भोजन की। तो भोजन तो यहीं पर ही है। कम से कम मनुष्य ये विचार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। काव गाय को घास ही चाहिए, चुनाव नहीं है। शेर को मांस ही चाहिए, चुनाव नहीं है। तो जब हमारे अंदर चुनाव नहीं रहता तो मन जकड़ जाता है, और फिर कहता है कि ये समस्या है, कैसे ठीक करें। तो एक बात, जब भी कभी दुख आए, समस्या आए, और वो समस्या का अनुभव हमें दुखी करे, तो ये समझ लेना अविचार है, अविद्या है, ना समझी। बाहर जीवन की घटनाएं तो घटती रहेंगी। अब दाढ़ी मेरी सफेद हो गई, ये तो जीवन की घटना घटती रहेगी। अब ये कुविचार हो जाएगा कि अब सफेद क्यों है ये तो प्रकृति का नियम है। तो इस पे ज्यादा विचार नहीं करना। तो सुविचार के लिए श्रवण और मनन होता, क्योंकि सिद्धांतों को हमने समझा, गहराई से समझा, और समझने के बाद हमने कहा कि हाँ, ये ठीक। अब तुम्हारे मित्र हैं, वो उधर चले गए, अब उसी में दुखी। अविचार है। क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि उस कुविचार में फंसे हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल हमेशा साधना में लगो। 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। तो मेन बात फिर पकड़नी है कि 2 तरह के विचार, जितने भी सारे विचार हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो बिना बुलाए आते हैं, उस पर हम विचार करने लगते हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो अगर उस पे ऊपर हम सुविचार करेंगे, समझ के करेंगे, तो वो समस्या उसी समय समाधान के रूप में हमारे पास आ जाएगी। क्या मतलब हुआ? जीवन में दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। जीवन में दुखी होने का कोई कारण नहीं है। मैं सावधानी से चला, गिर गया,
तो विचार किया तो मैंने ये देखा असावधानी थी, अब चोट लग गई। अब चोट का इलाज कर लें, खत्म हो गई बात। अगले समय अगली बार से सावधानी में रहें। गिलास, कभी कांच का गिलास हाथ से छूट जाता है ना, तो हम कहते हैं छूट गया। हम ये थोड़ा कहते हैं हमने दे मारा, हमने तोड़ डाला। तो दुख भी इसी तरह के हैं। अगर इनको हम गहराई से समझेंगे तो हमें लगेगा कि हमने तो क्या निष्कर्ष निकलता है, और गहरे विचार कर रहे हैं तुम दोनों, आप विचार करते हो, इसीलिए मैं ये गहरी साधना में हम जा रहे हैं। तो समस्या क्या है हमारे मन के अंदर? ये विरोधाभास, एक तरह के विचार, दूसरी तरह के विचार, और हम प्रभावित हो जाते हैं उन विचारों से जिनमें, जिससे डर पैदा होता है, जिससे दुख और बढ़ जाता है। नहीं, मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले आपने गाली दी थी मेरे माता पिता को, कैसे भूल सकती हैं? कुविचार। और उसको याद रखने की क्या जरूरत? किसी ने कुछ कहा, ठीक है, कहा, खत्म हो गई बात। तो ये जो विरोधाभास है, पहले विचार करके इसको समझना है, समझ के साधना के साथ इसको दूर करना है, और दूर करने से हम पक्के साधक हो। एक बार जो व्यक्ति 100% साधक हो गया, फिर उसकी साधना बड़े प्रेम से चलती रहती है। बड़े प्रेम से चलती रहती। ये नहीं विचार करना कि देखो कल भी था, आज फिर आ गया दुख। ये देखना है कि बुद्धि के साथ ये दुख अब अगली बार न आए, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए क्या करना है। दूसरी बात फिर इसी बात पे हमने कही थी कि जब तक मन हमारे ऊपर कार्य करता रहेगा, हमारा मनुष्य जीवन पशुवत रहेगा। शेर का मन शेर के ऊपर काम कर रहा है ना, वो पेड़ पे चढ़ के वो देख रहा है कि किसका शिकार करना है। जिस पेड़ पे सारी सुविधाएं हैं, फल भी है, फूल भी है, सब कुछ है, खा सकता है। अब इससे एक और बात निकालो। महर्षि अरविंद ये कहते हैं कि जितनी जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, वो इसीलिए आती हैं, किस लिए आती हैं? सामंजस्य के लिए, समाधि के लिए, शांति के लिए आती हैं, कि कहीं हम असावधान हैं, इसीलिए ये समस्याएं। देखो यहां पर अब हम पहुंचे, यहां पहुंचे कि जितनी जीवन में समस्या कौन अनुभव करता है? मेरा मन। तो इसका मतलब मन अभी पूरी तरह से साधना में नहीं लगा है। तो ये समस्याएं, ये दुख एक मौका है, एक अवसर है कि हम अपने मन को साधना में लगाएं। अवसर है, वो भी सिद्धांत है, महर्षि अरविंद ने कहा है, वो सिद्धांत के कारण ही कहा है कि एक भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या हमारे जीवन में आती है, जिसका मन अनुभव करता है, उसका केवल मतलब ये है कि हमारे जीवन में सामंजस्य पूरी तरह से नहीं है। हमने अपने जीवन में शांति को 100% नहीं देखा है, समझा है, अनुभव किया है, जो मेरे अंदर है। तो अब इस सिद्धांत से परखो, किसको परखो? विरोधाभास जो मन में है, एक समस्या लाती है, एक संतुलन लाती है।
अच्छा, ये जो समस्या लाती है मेरे मन में बार-बार जो आ रही है, इसको समझना है, इसको मिटाना है, समाधान की तरफ जाना है। इसी बात को हम लेते हैं कि मन हमारे ऊपर कार्य कर रहा है या हम मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जीवन में जितना भी विरोधाभास है, जितना भी दुख है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो बाहर इसीलिए हमें अनुभव में आती हैं कि हमें अंदर उसके समाधान का अविचार है, अविद्या है, अज्ञान है, और इन सिद्धांतों के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं। समस्या का मतलब समाधान के लिए आया। विज्ञान का उदाहरण लो। विज्ञान ये कहता है कि शरीर में अगर दर्द ना हो तो चांसेस ये हैं कि आप जल्दी मर जाएंगे। ये वाला, ये कैसी बात हुई? दर्द ना हो तो जल्दी मरे, ये कैसी बात हुई? मान लो तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन है, पर इन्फेक्शन का पता ही नहीं लगा, तुम्हें अनुभव ही नहीं हो रहा, किसी प्रकार का दुख ही नहीं हो रहा, फीवर ही नहीं हो रहा, तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अब पूरे शरीर में जहर फैल गया, अब उपाय नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि इन्फेक्शन थोड़ा सा भी हुआ, लक्षण प्रकट हुए, डॉक्टर के पास गए और इलाज हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए कैंसर को कहते हैं साइलेंट किलर। पता ही नहीं लगता, कई व्यक्तियों में फाइनल स्टेज आ जाती है तब पता लगता है। तो क्या अर्थ हुआ कि दुख जो आया है वो समाधान के लिए आया। कैसा भी छोटा बड़ा, छोटा दुख, बड़ा दुख, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, भौतिक समस्या, वो सब आया ही इसीलिए है कि हमें साधक बन के उसका समाधान करना है। क्यों समाधान करना है? क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो गुरुदेव इसीलिए कहते थे, अरे मन शांत रह, ये भी गुजर जाएगा। इसलिए कहते थे गुरु। तो देखो, लक्षण प्रकट होते हैं जानवरों के, जब बीमार हो जाते हैं उनके पास डॉक्टर के पास जाने की सुविधा नहीं, चुनाव नहीं है ना। मन दो तरह के, दो कैटेगरी के विचार हैं, तो बुद्धि उसका चुनाव करके अलग अलग कर देती है, एक तरह का इस तरफ, दूसरी तरफ ये। फिर हम उन विचारों को देखते हैं, उस अनुभव को देखते हैं जो कि मन को समझाती हैं कि ये समस्या है। तो उस समस्या के ऊपर फिर हमें बुद्धि के द्वारा विचार करते करते उस समाधान तक पहुंचना है। और उस समाधान तक जब पहुंचते हैं तो मन उन विचारों पर नहीं जाता जो कि हमें दुखी करते हैं।
तो एक चर्चा मैंने पहले की थी कि एक तो श्रद्धा, हमारे परंपरा में ये कहते हैं कि श्रद्धा हो, किस पर हो? ज्ञान पर श्रद्धा हो, और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में परखें, उतारें, तो हम साधक हो गए। तो कई लोगों को एकदम श्रद्धा हो जाती है तो ज्ञान मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और श्रद्धा नहीं है तो बुद्धि के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, साधना करते रहें, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि बस अब तो श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा ज्ञान दोनों मिल गए, और श्रद्धा ज्ञान जहां मिल जाते हैं वहां बेड़ा पार हो जाता है हमारे जीवन का, हमारे जीवन का वहां से बेड़ा पार हो जाता है।